हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आपका आपके चैनल बीएससी ग्रुप में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य पसंद आती होगी और आगे भी आएगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की। ऐसे भी आजकल शिक्षण कार्य बहुत स्थगित हो गया है और बोर्ड वालों को परीक्षा अवश्य देनी है, इसलिए बोर्ड को ध्यान रखते हुए हमने ये वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। हम आपके बोर्ड की तैयारी कराएंगे, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं क्लास 10 के मैथ की ओर। तो आइए देखते हैं, दिया है क्लास 10th मैथ। प्रश्नावली फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? हमारा मकसद है आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा देना। यदि तरीका मालूम हो गया तो सवाल तो अपने आप आएगी। तो आइए देखते हैं, एल्गोरिथम में होता है प्रोसेस, तरीका जो लगातार चलता चला आ रहा है, और है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, तो भाग विधि से वह तरीका जो चलता आ रहा हो। और यूक्लिड्स, इसका मतलब है वो गणितज्ञ जो ग्रीक के थे जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया है। इसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं। माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं ए व बी हैं। यदि ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा हो तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूले का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, किस प्रकार से, कैसे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। सपोज दैट 7 डिवाइड बाई 3, 7 में हमने 3 का भाग दिया तो 3 दूना के 6 और यहाँ बच गया 1। ये रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया। अब हम इसे कहते हैं भाजक, ये होता है भाज्य, ये हो जाएगा भागफल, और इसे हम कहते हैं शेष। भाजक, भाज्य, भजनफल, शेष। यदि हम देखते हैं 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इसका मतलब 7 क्या है हमारा भाज्य बराबर 3 कितना है भाजक गुणे 2 हमारा हो जाएगा भागफल प्लस 1 कितना है शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये होता है। तो हम देखते हैं कि ए क्या है। ए के स्थान पर हमारा 7 हो गया, बी के स्थान पर क्या हो जाता है भाई, देख लेते हैं। बी हमारा 3 हो गया और क्यू जो है 2 हो गया और आर ये रिमाइंडर 1 हो गया। अब हम यदि इसके प्रोसेस को देखते हैं इसी के आधार पर, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है, तो इसमें पहले लिखेंगे हम लोग 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई जितना भाग जाता है 2 प्लस रिमाइंडर में 1। इस प्रकार से हम इसको रखते हुए चले जाएंगे, और जब लॉन्ग डिविजिबल मेथड से हम भाग देंगे तो जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा HCF हो जाएगा।
तो ये टेक्निक था अभी HCF निकालने का, वो भी एल्गोरिथम विधि से। HCF हमने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई है, HCF हम लॉन्ग डिविजिबल मेथड से भी बताए हैं, लेकिन यहाँ एल्गोरिथम का प्रयोग हो रहा है। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ इसको देखते हैं, जो आसानी से आपको समझ में आएगा। यह है मनोहर की मैथ, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट ए की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए हम जिस फार्मूले का निर्माण किए हैं, उसी की सहायता से इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए कह रहा है 135 और 225। ये फर्स्ट ए है। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन बड़ा है, 225। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। अब हम लिखेंगे एल्गोरिथम प्रयोग, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लॉन्ग डिविजिबल मेथड की ओर जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें है 225 डिवाइडेड बाई 135। इसका इसमें हम भाग देंगे, देखते हैं कितनी बार जाता है। ये 225 है, 135 है। अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम एक ही बार ले जाएंगे पहले। 135 अगर माइनस करते हैं तो ये 0 हो गया, और 12 में से 3 घटा 9, और यहाँ पर 1 में से घटा कुछ नहीं। अब फिर से यहीं से हम भाग बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे 135। अब हम 9 का पहाड़ा अपना इसमें, तो 90 गुना 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से एक बार ले जाएंगे और यहाँ पर 90 लिख दिया। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, और 13 में से 9 घटा 4। फिर से यहीं पर इसको भाग बना लेते हैं और यहाँ आ जाएगा हमारा 90। तो 45 गुना 90, इसके बाद घट के हो जाएगा 0। आपने देखा ये लॉन्ग डिविजिबल मेथड है। अब हम इस नियम से एल्गोरिथम की बात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या 225 बराबर 135 गुणे ये 135 के लिए अब क्यू का मान इसमें कितना आ गया है 1 प्लस आर, रिमाइंडर का मान कितना है 90। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बात करते हैं स्टेप सेकेंड, दूसरे स्टेप की। तो अब इसके और इसके बीच बात की जाएगी। तो 135 इज इक्वल टू 90। अब जब 90 से डिवाइड किए हैं तो 1 टाइम्स क्या है, तो इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ है 45। इस प्रकार सेकंड स्टेप हो गए। अब बात करेंगे स्टेप थर्ड। तब तक स्टेप करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। अब 90 और 45 के बीच, तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई, अगर हम 45 से डिवाइड किए थे 2 टाइम गया है, तो यहाँ 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, ये आपका आंसर क्लियर हो जाता है, जिससे वह कटा होता है। तो हम कहेंगे अतः 225
व 135 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF इज इक्वल टू 45। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, जो सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। यदि आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस बार बार करके आप सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन लिख लिए हैं। 1B का दिया 196 व 38220। हम लोग पहले 1B कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि 38,220 बड़ा होगा 196 से। सबसे पहले इसके हम भाग की प्रोसेस कर लेते हैं, जो लॉन्ग डिविजन मेथड होता है। उसके बाद यह नियम लगाएंगे। तो 38,220 भागे 196। अब हम इसे भाग देंगे। तो यदि देखा जाए 19 है, ये 382 है, 196। अगर भाग देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार ले आते हैं। तो 196। अब इसे माइनस करते हैं। तो 12 में से 6 घटा 6, यहाँ 7, 17 बचा, 17 में से 9 घटा 8, यहाँ 2, 2 में से 1 घटा 1, ऊपर से उतर जाता है 2। अब हम भाग देते हैं 186 में 19 का। तो 19 9 171 होता है, 9 बार ले गए। तो 9 छक्का 54 के 4 हाथ लगा 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6 हाथ लगाया 8, 9 का 9 8 17। फिर से माइनस कर लेते हैं। तो 12 में से 4 घटा 8, यहाँ पर 5 बचा, 15, 15 में से 6 घटा 9। अब यहाँ बचा है 7 में 7 का 0 और यहाँ भी 0। फिर ऊपर से आता है 0। अब हम 98 में डिवाइड करेंगे। 19 5 95। तो 5 छक्के 30 के 0 हाथ से लगा 3, 5 9 45, 3 48 के हाथ लगा 4, 5 का 5 4 9, अर्थात 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप में ही कट गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A इज इक्वल टू B Q प्लस R। अब हम A के स्थान पर लिखेंगे 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई कितनी बार गया है 195 और प्लस रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब 196 से ही कट गया पूरा। तो लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 196। ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपको दिया गया है इसी जगह 1C। क्वेश्चन नंबर 1C। अब इसमें 867 है और 255 है। 255 कम होगा, 867 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से। फिर से वही नियम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसके लिए लॉन्ग डिविजन मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ से पहले 867 भागे 255। यदि भाग दिया जाए तो 2 चौके 8, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। 4 से के 4 5 20 के 0 हाथ 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ 2, 4 2 8 2 10, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 बार ले आते हैं। 3 5 15 के 5 हंसी लगा 1, 3 5 15 1 16 के 6 हंसी लगा 1, 3 2 6 1 7।
अब माइनस कर ले, 7 में से 5 घट जाएगा 2 और यहाँ पर है हमारा 6, 6 में से 6 घटा 0 और 8 में 7 घट गया 1। अब फिर इसको यहीं से हम भाग बना लेते हैं और लिखते हैं 255। अब 102 का भाग ना 255 में तो देखते हैं कितनी बार जाता है। 2 बार ले जाए तो 2 दूना के 4, 0, 2 एकाएं 2, 5 में से 4 घटेगा 1 और यहाँ पर 5, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर भाग हमने बना लिया और हो गया 102। 51 से भाग दिया जाए तो 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब 0 आ गया। जैसे ही 0 आता है हमारा खोज यहीं पर समाप्त हो जाती है, आंसर प्राप्त हो जाता है। अब लिखेंगे हम लोग स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले बड़ी संख्या 867 इज इक्वल टू फिर छोटी संख्या 255 मल्टीप्लाई बी के स्थान पर लिख लिया। अब क्यू के स्थान पर जो यहाँ गया है तो 3 है, 3 लिख लिए प्लस रिमाइंडर जो बचा है 102। फिर बात करते हैं स्टेप सेकंड की। अब इन दोनों के बीच में हो जाएगा तो 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई। अब देखिए 102 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स गया है तो लिख देंगे 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 51। अब हम बात करें 102 में और 51 में तो स्टेप 3। अब यहाँ आ जाता है 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई कितनी बार गया भैया 2 बार और प्लस क्या बचा रिमाइंडर में 0। जैसे 0 मिला हम समझ गए कि हमारा आंसर क्लियर है, ये वाला आंसर। तो लिखेंगे अतः 867 व 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF इज इक्वल टू 51, ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का ABC एक ही तरीके से कितनी आसानी से हल हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपने देखा है दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में 240 व 228 का एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करना है। तो इसमें 240 है 228, ये ज़्यादा हो जाएगा तो लिखेंगे 240 इज ग्रेटर देन 228। तो इसका वही नियम हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A इक्वल टू BQ प्लस R। पहले लॉन्ग डिवीजन में मेथड लिख रहे हैं 240 डिवाइडेड बाई 228। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा यहाँ पर 228। माइनस कर दें, 10 में से 8 घट गया 2, यहाँ 3 में से 2 घटा 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिवाइड बना लेते हैं और 228 लिख लेते हैं। यहाँ से भागा दीजिए तो इतने पहले जाएं, 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार ले आते हैं, ये हो जाएगा 12, घटा लीजिए 0 1, ऊपर से उतर जाएगा 8, पहले इसमें भागा दे लेते हैं। तो 12 अगर भागा दे लें 12 9 108, ये 0 हो गया तो बहुत जल्दी ये समाप्त हो गया। तो लिखेंगे हम लोग स्टेप फर्स्ट। पहले स्टेप में हो जाएगा 240 बराबर 228 गुणे कितनी बार गया है 1 बार प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 12। फिर स्टेप सेकेंड, इन दोनों के बीच में
तो 228 बराबर 12 गुणे 12 कितनी बार गया है 19 बार, और प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0, मतलब 12 से पूरा पूरा कट गया है, तो आंसर मिलेगा आपको 12। तो लिखेंगे अतः 240 व 228 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो आपने देखा कितने आसानी से इसके आंसर प्राप्त हो रहे हैं। बस आपको लॉन्ग डिविजिबल मेथड आने चाहिए, लंबी विधि से भाग करना, और ये नियम आने चाहिए। एग्जाम में आप इसी प्रकार से हल करेंगे और साइड में ही रफ करेंगे। रफ करने के लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 पार्ट में इसको ख़त्म करें। एक ही पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मैथ समझ में आ रहे हैं, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।